बताइए कि ये पूरी प्रक्रिया है, आज क्या-क्या होने वाला है? सो 9 to 9:45 प्राइस डिस्कवरी होगी। कुछ सिलेक्टेड ट्रेड्स एक्सचेंजेस लेंगे और उस बेसिस पे एक प्री ओपन प्राइस होगा सेटल 9:45 को। 10 AM से आप रिलायंस इंडस्ट्रीज पे क्लियरली जो रेगुलर ट्रेड होता है उस हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। अब जो भी प्राइस डिफरेंशियल होगा कल का रिलायंस इंडस्ट्रीज के क्लोजिंग प्राइस से लेके आज 10 बजे का जो ओपनिंग प्राइस होगा, जो भी प्राइस डिफरेंशियल है वो जियो फाइनेंशियल का कांस्टेंट प्राइस होगा और उसी कांस्टेंट प्राइस पे जियो फाइनेंशियल निफ्टी में लिस्टेड रहेगा। ये कब तक लिस्टेड रहेगा? जब तक जियो फाइनेंशियल्स के शेयर्स में ट्रेडिंग शुरू नहीं हो जाती और उसके बाद 3 दिन तक जियो फाइनेंशियल निफ्टी का हिस्सा बना रहेगा। उसके बाद निफ्टी से उसको निकाल दिया जाएगा। तो जियो फाइनेंशियल का प्राइस क्या होगा? अभी कल जो रिलायंस इंडस्ट्रीज का क्लोजिंग प्राइस था वो 2841.85 रुपीज़ था। अब समझिए रिलायंस इंडस्ट्रीज आज 2600 के भाव पे अगर लिस्ट होता है 10 बजे के आसपास, तो जियो फाइनेंशियल का जो कांस्टेंट प्राइस है वो 241.85 होगा। 2600 माइनस 2800 एंड 41.85 रुपीज़। अब एनालिस्ट जो वैल्यू कर रहे हैं वो करीब 160 to 190 का है। बुक वैल्यू करीब 200 रुपये का है और रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो कल डिस्क्लोजर आया था उसके हिसाब से जो वैल्यूएशन बन रहा है जियो फाइनेंशियल का वो 133 रुपीज़ का है। तो अभी इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कैसे लिस्ट होता है। अभी 200 रुपीज़ जो प्राइस अभी दिखा रहा है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो प्राइस टू बुक वैल्यू जो कंपनी का बन रहा है वो 1:1 बन रहा है और सामने पेयर कंपैरिजन अगर हम देखते हैं तो इसके जो पेयर्स है वो एटलीस्ट 3 to 6 टाइम्स के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो इंटरेस्टिंग रहेगा देखना आज क्या कांस्टेंट वैल्यू होता है जियो फाइनेंशियल्स का और जब जियो फाइनेंशियल लिस्ट करता है तब कितने के वैल्यू पे ये ट्रेड करना शुरू करेगा। ठीक है, तो इंडिकेटिव प्राइस कंपनी ने खुद ही दे दिया था 133 रुपए का और जो एक्सपर्ट्स मान के चल रहे थे कि 150 से लेकर 200 रुपए के बीच की कुछ वैल्यू निकल के आ सकती है जियो फाइनेंशियल की, वो आपको फिलहाल अभी स्क्रीन पर दिख रहा है। अभी प्राइस डिस्कवरी ये चल रही है। 9:45 पर ये भाव जब सेटल हो जाएंगे तो आप मान सकते हैं कि जियो की प्राइस क्या होगी। रिलायंस के भाव के नीचे 2650 दिख रहा है, उसके नीचे जो अंतर है यानी कि कल के क्लोजिंग के भाव से वही आपके लिए जियो की प्राइसिंग तय हो जाएगी और इंडेक्स का पार्ट ये रहने वाला जैसा सुमित बता रहे हैं। और लिस्टिंग के बाद फिर उसमें हम एक अलग तरह की मूव, अलग तरह की चाल देखेंगे और अलग तरह से उसको डिस्कस भी करना शुरू करेंगे। अभिषेक, एक इंपॉर्टेंट बात देखने लायक ये है कि जो जियो फाइनेंशियल का जन्म हो रहा है जिस कंपनी का, वो कंपनी किसका पीयर है, वो किस इंडस्ट्री में कौन सी कंपनी है क्लोजेस्ट आती है। तो सवाल ये जब उठाया जाता है तो कंपैरेटिव वैल्यूएशन आते हैं जो आपके स्क्रीन पे आने की कोशिश करेंगे और मयूरेश जवाब देंगे उसका। मयूरेश, बजाज फाइनेंस को 7 टाइम बुक मिलता है, जियो फाइनेंशियल को कितने टाइम बुक मिल सकता है आपके हिसाब से? क्या पोटेंशियल है इसका? तो जन्म ही 1 लाख करोड़ प्लस बुक वैल्यू पे हो रहा है। नहीं, बिल्कुल अजय जी, आई थिंक एक एडवांटेज है बेस इफेक्ट का जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के पास। एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट, आई थिंक वी वर आल्सो स्टैकिंग अप सम पीयर कंपैरिजंस। हम थोड़ा प्राइस अर्निंग्स पे ले रहे थे, तो अगर आप बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व की बात करें तो 40-45 टाइम के फॉरवर्ड पे चल रहे हैं। इवन यू टेक द अदर कंपैरेबल्स अजय जी, आई थिंक एसबीआई कार्ड जैसा बिजनेस जो आई थिंक 35-36 टाइम फॉरवर्ड चल रहा है। इवन समथिंग लाइक Chola जो डायरेक्ट कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी पे नहीं है, एक मिक्स है, but that also trades at 36 times forward. So I think एक लोअर बैंड पे अगर आप मीडियन एवरेजेस लेते हैं, looking at other NBFCs also, तो कहीं ना कहीं लोअर बैंड ऑफ फॉरवर्ड प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल्स कम्स टू अराउंड 23-24 ऑड टाइम्स। तो अगर आप लोअर बैंड पे भी रहते हैं, लगाते हैं प्राइस को, एंड अज्यूमिंग द बेस दैट इट इज कॉल्ड द प्लेटफॉर्म दैट इट इज गोइंग टू यूज, जो एक रेडीमेड कस्टमर बेस है, एंड ऑब्वियसली आई थिंक जो सर्विसेज का ये लाभ उठा पाएंगे इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस, कहीं ना कहीं लोअर बैंड पे भी आप कैलकुलेट करते हैं तो ट्रेजरी स्टॉक की वैल्यू आज के तारीख में आई थिंक जो डिस्कवरी चल रही है बिटवीन 160-200 एज अ बेस केस सिनेरियो बिल्कुल होनी चाहिए। और उसके बाद आई थिंक अपसाइड्स आर प्रोबेबली ओपन ऑन हाउ दे इम्प्रूव द बिजनेस। 4-5 टाइम 7 टाइम बुक जा सकता है आपके हिसाब से मयूरेश? सॉरी आई मिस्ड योर। अगले 2 साल में क्या ये भी इंडस्ट्री के जो बड़े दिग्गज कंपनीज हैं जो 4-5 टाइम प्लस बुक वैल्यू ट्रेड करते हैं, ये जा सकता है क्या? उसके हिसाब से ये मल्टी बैगर बन सकता है यहाँ से भी, अगर ये सच है तो। नहीं, बिल्कुल हो सकता है। दैट इज द बेस केस दैट वी आर प्लेइंग आउट, राइट अजय जी? आई थिंक अगर यहाँ से अगर 4-5 टाइम्स भी नहीं गया, व्हिच इज द मीडियन एवरेज, हम लोग जैसे प्राइस अर्निंग्स की बात कर रहे हैं, अगर एक मिड पॉइंट पे भी पहुंचा तो कहीं ना कहीं आई थिंक एक अपसाइड बिल्कुल खुलेगी फ्रॉम द डिस्कवरी प्राइस। ठीक है, रिलायंस को लेकर ये व्यू, लेकिन